उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण और कौटिल्य अकेडमी के प्रिय छात्रगण, एक अजीब वाक़या ये हुआ कि जैसे ही मैं यहाँ पे घुस रहा था तो जो गाना चल रहा था वो ये था कि मेरे सवालों का जवाब दो। तो मैं यही सोच रहा था कि अभी तो आप लोग हमेशा ही अभी तो जवाब दे रहे हो गए। तो पूरी तैयारी की जो प्रोसेस है वो प्रश्नों के जवाब देने में ही जाने वाली है, तो कम से कम एंटरटेनमेंट में आपकी किस्मत में कुछ और गाना रहना चाहिए था। लेकिन एनीवे, अभी तो आप लोग एक बहुत ही एक संधि काल से गुज़र रहे हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल सभी ने ग्रेजुएशन किया होगा और ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक मौसम शुरू होता है, अपने जीवन में एक मौसम सा शुरू होता है। तो मैं भी, क्योंकि ऑब्वियसली इस पूरी प्रोसेस से मैं गुज़र चुका हूँ, तो शुरुआत तो 12th से शुरू हो जाती है आप लोगों का। मतलब जो हमारा जो जीवन का जो कुमलाना है वो 12वीं से शुरू होता है। 12वीं में आप लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दी होंगी, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, बहुत भांति की एग्ज़ाम्स दे करके हम लोग आते हैं कॉलेज में। और तब जब लगता है कि अब लाइफ सेट हो गई है, अब कॉलेज पहुंच गए हैं, तब आपको एक अपने दोस्तों से, मतलब बहुत ही एक हर लड़के या लड़की के साथ एक उसका दोस्त रहेगा जो उसे जो है, जो उसको जब लग रहा होगा कि उसकी लाइफ सेटल होगी, वो उसको अनसेटल करेगा कि जो वो कर रहा है उसके अलावा किसी और में सुख ही सुख है। तो मेरे ख्याल से आप इसी प्रकार के किसी दोस्त के बहकावे में आ करके अब आप लोग एक नई जगह में सुख ढूंढने की के लिए निकल पड़े हैं। तो सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं यह है कि आपको चाहे सुख मिले या दुख मिले, परंतु आप आनंद में रहें। जो भी चीज़ आप अचीव करें उसमें आपको आनंद मिले। कुल मिलाकर के देखिए, ऐसा है कि जब मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहा था और तब मुझे लगा था, और तब मैं सारी अपनी नौकरियां छोड़ करके इस एग्ज़ाम को देने में लग गया था, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा गैम्बल रहता है हम लाइफ के साथ जो खेलते हैं, वो है पीएससी या यूपीएससी का एग्ज़ाम। तो तब आपको लगता है कि बस हम ये क्लियर कर जाएं तो लाइफ जो है बस अब फिर सेट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप क्लियर कर भी लेते हैं तो लाइफ तब भी सेट नहीं होगी, माइनस आपको अनसेटल करने वाला वो दोस्त भी नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहने का उद्देश्य यह है कि जीवन में कुछ भी पाओ आप, एक तो पहले आपको आनंद यहीं अभी भी मिल सकता है। हमें लगता है कि हम आगे पहुंच करके कुछ कर सकने वाले हैं, लेकिन आनंद जो है वो आपको तब भी इल्यूसिव रह सकता है। पहली चीज़ तो यह है, आप तब उसको निराश मत होना। दूसरी चीज़, यदि आप असफल रह जाएं पीएससी, यूपीएससी, व्हाटएवर एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, तो उस दुख का जो कांटा है वो अपने दिल में चुभा करके ज़िंदगी भर घूमते मत रहना कि अरे वो नहीं कर पाए। मतलब हो सकता है, मतलब मेरे साथ के दोस्त हैं जो हम दोनों ने साथ में यूपीएससी लिखी, मैं निकल गया, वो रह गया, और वो जो है आज मुझे वो लगता है कि अरे वो उसके तो प्राइवेट
जो मेरे आईआईटी के साथ के जो फ्रेंड्स थे उनके आज यूएस में प्राइवेट जेट्स हैं। मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल है, लेकिन उसके दिमाग में, दिल में अभी भी यूपीएससी की चुभन लिए घूमता है वो। तो मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि उस चुभन को भी अपने साथ लेकर के मत घूमना, क्योंकि एग्ज़ाम्स ऐसी पीएससी, यूपीएससी, व्हाटएवर जो भी ये छन्नियाँ लगाई जाती हैं, जो निकल गए वो अच्छे हो सकते हैं, जो रह गए वो बेहतर हो सकते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो कभी भी मात्र इस एग्ज़ाम, एक सड़ी सी किसी एग्ज़ाम के आधार पर अपने आप को कभी भी नेवर जज योर सेल्फ बिकॉज ऑफ वन सिली स्टूपिड एग्ज़ाम। यू आर गॉड्स क्रिएशन, और आपको आनंदित रहने का अधिकार हम सभी को है। सिर्फ ईश्वर ये चाहता है कि शायद आपको आनंद इसमें मिले चाहे अगले में मिले। तो आप जस्ट इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयारी रखें। हमें ये एग्ज़ाम जो पीएससी, यूपीएससी की एग्ज़ाम जो है, आप या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, आप उसको एक स्पिरिचुअल जर्नी के रूप में लीजिएगा। आपको अगर सफलता मिलती है तो सफलता आपके सिर न चढ़े और आप ज़मीन पे बने रहे। वह एक स्पिरिचुअल टेस्ट अभी आपको अवेट कर रहा है। अगर असफल रहे तो भी आप खुद को कोसते हुए, अपने परिवार को कोसते हुए, अपने किसी भी साथी को कोसते हुए या किसी भी परिस्थिति को कोसते हुए अपना शेष जीवन न निकालिए। वह एक अलग स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों के लिए वेट कर रही है। और जाने के पहले मैं आखिरी बात और बोलता हुआ चलूँगा कि चाहे जो भी हो, ये आप अभी देखेंगे कि आप पीछे अगर थोड़े ही सालों पीछे देखेंगे तो आप पहले कॉलोनी के 25-50 लड़कों के साथ घूमते थे। फिर धीरे धीरे आप मैथ्स में आ गए या बायोलॉजी में आ गए तो वो 10 हो गए। फिर वो बायोलॉजी से कोई मेडिकल में निकल गया, कोई उसमें निकल गया, फिर 10 से 5 हो जाते हैं। ऐसे करते करते आप जो है अपने दोस्त और साथी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। और आप जब सिविल जज में निकल जाते हो, पीएससी, यूपीएससी में निकल जाते हो, आपके दोस्त और कम होते जाएंगे। तो जो जितने भी दोस्त हैं आपके, उनको बहुत दिल से करीब रखो, वही जीवन भर काम आएंगे। आपके आज के साथ के जो जितने भी आज आप लोगों के साथ जो भी आपके दोस्त साथ में पढ़ रहे हैं, वो आप ध्यान रखिएगा, वही आपके दोस्त रहेंगे ज़िंदगी भर तक। जो आपके साथ दोस्ती जब तकलीफ़ों की कढ़ाई में जब खौलती है, तब असली दोस्ती निकल करके आती है। वही आपके जीवन भर साथ में रहेंगे। तो नेवर लूज़ योर फ्रेंड्स, नेवर लूज़ योर फैमिली, एंड ऑल दिस इज़ अ ट्रांजिएंट थिंग। ये इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना। आपके साथ जो होगा वो अच्छा होगा। पूरी प्रकृति, पूरा ईश्वर आपके साथ शुभ करेगा ही। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज बुलाया यहाँ पर।